नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बालाघाट में निकाली गई किसान न्याय यात्रा। ज्ञात हो कि आज बालाघाट में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में जनता उपस्थित रही। आपको बता दें कि इस न्याय यात्रा में भारी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान आए हुए थे। इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मोहन यादव की सरकार किसानों के साथ केवल छलावा कर रही है। भाजपा ने चुनाव के समय किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने को कहा था, लेकिन आज तक नहीं दिया, न ही उन्हें यह राशि बोनस के रूप में दी गई। देखिए कांग्रेस के नेताओं ने इस न्याय यात्रा में क्या कुछ कहा। भाव आप भाजपा में भी रहे और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि जो आपने उस समय छोड़ा था भाजपा को और अब जो उनकी नीति है वो आक्रोश पैदा कर रही है? भाजपा की जो सरकार है वो किसान हितैषी नहीं है, मात्र किसानों के साथ वो छलावा कर रही है। विधानसभा चुनाव में घोषणा किए थे कि हम 3100 देंगे, गेहूं का 2700 देंगे, 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे गैस का, बेरोजगारियों को रोजगार देंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। वादा खिलाफी के खिलाफ में ही प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस का ये आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को उनका हक, बेरोजगारों को उनका हक नहीं मिलेगा। अब केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को कई मदद की राशि नहीं दे रही है। नौबत ये आ गई है कि 50-60 जो योजनाएं हैं, वो जो पुरानी योजनाएं वो बंद होने वो तो है, दुर्भावनापूर्वक उनकी नीतियाँ है। और मैं तो कहता हूँ 4,18,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी तब मात्र 23,000 करोड़ कर्जा था। आज 4,18,000 करोड़ कर्जा होने के बाद किसानों की समस्या, बेरोजगार नवयुवकों की समस्या, महिलाओं की समस्या, प्रदेश का कोई विकास नहीं हो रहा है। आज देखो ज़मीनें बेच रही सरकार। कायदी में 6 एकड़ ज़मीन थी इरिगेशन का, अंग्रेजों के ज़माने का, वो रेस्ट हाउस था, बेच के सरकार बालाघाट में देखो आप। तो ये स्थिति है और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जनता ने जागरूक होना चाहिए, किसानों ने जागरूक होना चाहिए और इस सरकार को जितने जल्दी हो सके कुर्सी से विदा करना चाहिए। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे बहुत सोच विचार के किया गया है, क्योंकि प्रदेश की सरकार और प्रदेश के गृह मंत्री जो कृषि मंत्री हैं, इनके द्वंद्व के चलते यहाँ का किसान पिस रहा है। तब जबकि मोदी जी ने ये कहा था कि हम 2024 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, ऐसी स्थिति में जो 6,000 का या 3100 रुपये का जो वादा था, उसके लिए शिवराज सिंह जी कहते हैं कि प्रदेश सरकार प्रपोजल भेजे तब हम विचार करेंगे। मतलब वो इसी प्रदेश से जाने वाले व्यक्ति पर वो चाहते नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार अच्छे से चले यादव की। इनकी लड़ाई में प्रदेश का किसान पिस रहा है। तो प्रदेश के नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम इस लड़ाई का, इसका वायदा उनको 1 साल के पूर्व याद दिलाएंगे और यदि उनको ये वायदा अपना याद नहीं आता है तो लगातार कांग्रेस हर जगह जाके इनको घेरेगी, चाहे वो बूथ लेवल से हो, चाहे संसद से हो और चाहे प्रदेश की विधानसभा में हो। इसके लिए माननीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार जी, माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी प्रदेश कांग्रेस एक है। और आज जिस तरह से जिला बालाघाट में प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, सभी विधायकगण, पूर्व सांसदगण और सभी मोर्चा संगठन के पदाधिकारी और किसानों ने इस बड़ी मात्रा में भाग लिया है। और यह रैली कलेक्ट्रेट लाने के पीछे भी प्रदेश कांग्रेस का एक उद्देश्य है। ट्रैक्टरों में किसान को कलेक्ट्रेट तक लाके हम ये बताना चाहते हैं कि अब आपके दरवाजे तक किसान आ चुका है। अगर आप अभी भी नहीं भैया सेल्फी उधर ले लेना भाई। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में आने से पूर्व संकल्प यात्रा में बात रखी थी कि 3100 रुपये खान का मूल्य होगा, 2700 रुपये किसान का मूल्य हो गया, 3,000 रुपये लाडली बहना का होगा। कहीं ना कहीं पे संकल्प पूरा होने की उनमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। आज पूरा 1 साल लगातार होने जा रहा है, लेकिन किसानों को राहत के नाम पे किसी प्रकार की कोई राशि पर कोई भी स्वीकृति नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं पे जो अभी वित्तीय समस्या है, उस वित्तीय समस्या को लेकर के लाडली बहना के बजट को ही पूरा करने के लिए न जाने कितनी कटौती इनको करनी पड़ती है। और अभी तो देखिए हद जब हो गई जब मनरेगा का पैसा भी सरपंचों से ले लिया गया और उसको किस मद में खर्च किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर
हमारे जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, अगर उनको 5 साल ये सरकार बहुत अच्छे से चलानी, तो निश्चित तौर पे उनको गौर करना पड़ेगा किसानों के दुख को, दर्द को। और जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो संकल्प पत्र और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आय किसान की आय बढ़ाने बोला है, उसमें वो खरे नहीं उतर रहे हैं। उनको अपना परीक्षण करना पड़ेगा और पुनः अपने विचारों में फिर से इस बात का निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम किसानों को कैसे राहत दें। आज हम लोग सब एकत्रित हुए किसान ट्रैक्टर न्याय यात्रा के माध्यम से माननीय जीतू पटवारी जी के साथ निर्देश पे माननीय राजा बघेल जो हमारे प्रभारी, संजय उइके जी, विशेश्वर भगत जी, बोचे भगत जी, श्री विक्की पटेल जी। क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लगभग 70 योजनाएं बंद पड़ी हुई है और फोकस सिर्फ लाडली बहन। हमने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया था कि जूंगी बैरी सरकार को, आज सरकार बना 10 महीने हो गए, प्रदेश में सरकार बन गई, सेंटर में सरकार बनी, कोई बहाना नहीं है। इनको नहीं गारंटी याद दिलाने हमने चिट्ठी निकाली थी और जब तक ये अपनी गारंटी पूरी करेंगे, हमारे किसान 2100 नहीं देंगे। हमारा जिला धान का जिला है, हम लोग धान उगाते हैं, पूरा डिपेंड धान पे। तो हम ये पूरी गारंटी, गांधी की पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी के जन्म ही आंदोलन से हुआ है। तो जब तक हमारी किसानों को दी हुई गारंटी पूरी होगी, जब तक किसानों को 2100 नहीं मिलेगा, धान का गेहूँ का 27 मिलेगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते हैं। प्रदेश सरकार लगातार कर्जा ले रही है, 25,000 करोड़ रुपए हर महीने ब्याज दे रही है और वहाँ पर जनता, प्रदेश की जनता वो कर्जदार बनती जा रही है। 50,000 पर यही तो विडम्बना है, सरकार का पैसे नहीं है, सरकार घोषणा करती जा रही है सिर्फ चुनाव के लिए। चुनाव के बाद अपनी घोषणाओं को भूल जाती है। आज हमारे प्रदेश के सबसे बेरोजगारी का स्तर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार चरम पे है। इसी सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करते रहेंगे, पहले भी और अभी करते रहेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कमलनाथ जी, माननीय संजय सिंह जी और प्रदेश के सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के वक्त हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का कहा था, हमारी महिलाओं को जो लाडली बहना है उनको 3,000 रुपये करने का कहा था, किसान का जो धान है 2100 रुपये करने का कहा, और हमारी महिलाओं पे ST SC OBC माइनॉरिटी के जो अत्याचार प्रदेश में हो रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसान न्याय यात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हम सब लोगों ने आयोजित किया था। आज हम ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम पे प्रशासन को सौंपे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। अगर नहीं पूरा करेगी तो कांग्रेस पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर संसद से लेकर गांव तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। आगे क्या स्टैंड रहेगा यदि वादे पूरे नहीं होते? मैंने कहा गांव से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। गवर्नमेंट कर्जे में चल रही है और कई योजनाएं बंद हो गई है, फोकस लाडली बहनों का। देखिए ये तो सरकार को पहले सोचना चाहिए अपनी वित्तीय स्थिति किस तरह से ठीक की जाए और ऐसी घोषणाएं की जाए। ये तो घोषणावीर सरकार है, ये दोगली सरकार है, जो वादा करती है वो पूरा करती नहीं। ये तो चुनाव के पहले वादा करते हैं और बाद में कह देते हैं कि ये तो हमारा जुमला है। ये वादा खिलाफी सरकार है ही, बाकी लोग